इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमें ऑपरेटर ग्रामर गिवन होगी उस ऑपरेटर ग्रामर के लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल बनाएंगे। ओके, जैसे कि पहले टेबल्स का कंस्ट्रक्ट करते थे टॉप डाउन में LL1 पार्स टेबल। ओके, LR जब पार्सर पढ़ा था तो बोले थे कि LR0 पार्स टेबल, SLR1 पार्स टेबल। तो इसी तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में भी एक टेबल बनती है। ओके, उस टेबल का नाम होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल। ओके, तो अब हमको एक ग्रामर गिवन है। ये ग्रामर इसमें इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल, उस केस में ग्रामर हर हाल में ऑपरेटर ग्रामर होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर है। ओके, अब रूल क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस टेबल को। ओके, तो उसका रूल ये है कि ग्रामर में जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं, ओके, उनकी हमको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। ओके, बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स, जो कि हमको प्रायर में नोन है। ओके, उसी के बेसिस पर इसकी एंट्रीज फिल की जाएंगी। ये था पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट ये था कि जो इसके अंदर एंट्रीज फिल की जाएंगी वो 3 तरह की एंट्रीज होंगी। ओके, एक कि सपोज करो कि अगर कोई एक ऑपरेटर इस साइड है, एक ऑपरेटर इस साइड है। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2। सपोज करो ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर मींस ऑपरेटर 1 की प्रेसिडेंस ज्यादा है ऑपरेटर 2 से, तो सिंबल इस तरह का रहेगा। अगर कम है तो सिंबल इस तरह का रहेगा, और अगर इक्वल है तो सिंबल इस तरह का रहेगा। ओके, आप नहीं ये करना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल ऐसे भी करोगे, नो इशू। ओके, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉट आप रखते हो नहीं रखते, लेकिन हाँ ये चीज तो रखनी पड़ेगी। ओके, ये था सेकंड पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं, यहां हमारी ग्रामर में 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं। ओके, अब 2 ऑपरेटर क्या हैं, एक प्लस है और एक एस्ट्रिक है। तो अगर बात करें कि प्लस और एस्ट्रिक में प्रेसिडेंस की अगर बात करें, अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो प्लस और एस्ट्रिक में प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है। एक ये पॉइंट है। ओके, दूसरा अगर सपोज करो कि ऑपरेटर प्लस ही प्लस है, मतलब ID प्लस ID प्लस ID, क्योंकि इससे ये स्ट्रिंग जनरेट की जा सकती है, ID प्लस ID प्लस ID ये जनरेट किया जा सकता है। तो चूंकि अब यहां पर ऑपरेटर जो आए हैं वो प्लस ही प्लस हैं दोनों साइड में। ओके, तो अब आपको यह जानना जरूरी है कि एसोसिएटिविटी, चूंकि प्रेसिडेंस सेम है इसलिए एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। हमको पता है प्लस की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, मींस ये पहले इवेल्युएट होगा। ओके, इसका मतलब जो अगर इसको +1 कह दूं, इसको +2 कह दूं, तो इसका मतलब +1 की प्रायोरिटी क्या है, +2 से ज्यादा। ये 2 सबस्क्रिप्ट में मैंने रखा है, तो इस प्लस की प्रायोरिटी इस प्लस से ज्यादा है। सिमिलरली अगर यहां पर एस्ट्रिक रख दूं ऐसे, ओके, तो उस केस में क्या है, एस्ट्रिक के लिए भी चूंकि अब प्रेसिडेंस का इश्यू नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम ऑपरेटर हैं, तो एसोसिएटिविटी जाननी पड़ेगी। और एसोसिएटिविटी हमको पता है कि एस्ट्रिक का एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, मींस इस एस्ट्रिक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी इससे, ये पहले कंप्यूट होगा। ओके, तो उसके लिए मैंने ऐसे कर दिया। 3 ही सिनेरियो आएंगे। ओके, अच्छा, एक जगह पर आपको और प्रेसिडेंस कह लो या प्रायोरिटी कह लो, एक और प्रेसिडेंस कंपेयर करनी पड़ेगी, किससे, आइडेंटिफायर से। मीन जैसे ID आप ये लिख रहे हैं तो एक्चुअल में तो आप ये लिखोगे ना 2 + 3 × 4। ओके, तो इसमें जो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
चूंकि ये एक्सप्रेशन ग्रामर है, तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा उसको इवेलुएट करना होगा। तो सपोज करो 2 3 4 इस तरह से आते हैं, तो ये 2 3 4 क्या है, ये आइडेंटिफायर है। ओके, और ये आप डिफॉल्ट में जान लो कि आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, जितने भी ऑपरेटर होंगे उनसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, डिफॉल्ट में बात हम करते हैं। तो अब इसको हम फिल करते हैं। एक पॉइंट तो हो गया, आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। इस टेबल में डॉलर भी यूज हुआ है, डॉलर की प्रायोरिटी सबसे कम होगी। क्यों सबसे कम होगी? क्योंकि डॉलर एक तरह का क्या है, स्ट्रिंग का एंड मार्कर है। ओके, और एक पॉइंट और मींस है नहीं, नो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको फिल करके देखते हैं पहले। ओके, अच्छा, जो मैं बोल रहा था एक पॉइंट और है, तो आईडी और आईडी को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब मैं आपसे बोल दूं कि 2 और 3 में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, 2 और 3 में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा, आप नहीं आंसर कर सकते, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफायर्स आर नॉट कंपेरेबल। ओके, आप ये पूछो कि 2 या 3 में से कौन सा बड़ा है, तो बता दोगे आपके 3 इज द लार्जर वन। ओके, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2 और 3 में से प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, आप आंसर नहीं कर सकते, चूंकि आंसर नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे आईडी है और आईडी है, इन दोनों की प्रेसिडेंस को कंपेयर करेंगे। ओके, मींस इनको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर ये ऑपरेटर या ये ऑपरेटर या ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इनमें से कोई एक चीज रखेंगे। सिंस आईडी एंड आईडी आर नॉट कंपेरेबल, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, आप चाहे इस तरह से ब्लैंक छोड़ दो, चाहे इस तरह से ब्लैंक छोड़ दो। आईडी और प्लस, मैंने क्या कहा, आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो आप क्या करोगे, ये करोगे, आइडेंटिफायर की तरफ इसको ग्रेटर देन इस तरह सिंबल लगाओगे। ओके, सिनेरियो एक्चुअल में ये जब आप अपने किस तरह की स्ट्रिंग रही होगी आईडी प्लस आईडी, कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब इन दोनों के प्रेसिडेंस को समझने की जरूरत पड़ी होगी। तो सबसे पहले आईडी आएगा तो फिर प्लस आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। आईडी और एस्ट्रिक, मैंने जैसे कि कहा कि आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो भी ये सिंबल रहेगा ग्रेटर देन का, और यहां पर भी ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि आईडी की सबसे ज्यादा है। नाउ कम टू दिस वन, इस सेल की एंट्री फिल करनी है, ये प्लस है और ये आईडी है। ओके, और मैंने क्या रूल बताया कि आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा या आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा। ओके, तो हमने क्या किया है, ये सिनेरियो क्या रहा होगा, ये सिनेरियो रहा होगा ये कि प्लस ऐसे रहा होगा और उसके बाद ये आईडी आया होगा। ओके, तो आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा है। अगर प्लस और प्लस में बात करें तो सिनेरियो क्या रहा होगा, प्लस और प्लस के लिए सिनेरियो है ये आईडी प्लस आईडी। ओके, अगर इस प्लस को मैं कहूं ये वाला है और इस प्लस को कहूं ये वाला है, तो रूल क्या बताया गया है कि ये वाला प्लस पहले इवेलुएट होना चाहिए, ये पहले इवेलुएट होना चाहिए। मींस इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी नहीं, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो यहां से क्या बोलेंगे, ये इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ग्रेटर देन, तो ये प्लस ग्रेटर प्रेसिडेंस देन दिस वन। ओके, प्लस और एस्ट्रिक, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या, क्योंकि जो है प्लस और एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज्यादा है, या आप बोल लो कि प्लस हैज लेसर प्रेसिडेंस देन एस्ट्रिक, ऐसे बोल लो। ओके, प्लस और डॉलर की सबसे कम होती है प्रेसिडेंस, तो फिर हम ये ऐसे कर देंगे। एस्ट्रिक और आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है, एस्ट्रिक एंड प्लस, एस्ट्रिक की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है तो ग्रेटर देन, एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक, अगर एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक मतलब ये सिनेरियो है, तो एसोसिएटिविटी की मतलब बात हो रही है, एसोसिएटिविटी की बात है, इसका मतलब ये वाला पहला वाला एस्ट्रिक इसको पहले इवेलुएट होना चाहिए, इसका मतलब पहला वाला एस्ट्रिक मैंने इसको कहा है, दूसरा वाला एस्ट्रिक इसको कहा है। ओके, पहले इवेलुएट होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या प्रेसिडेंस आनी चाहिए, ग्रेटर देन आनी चाहिए, ये वाले की प्रेसिडेंस ग्रेटर देन ये वाला। ओके, एस्ट्रिक और डॉलर वो तो ये होगा ही। ओके, डॉलर और आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, डॉलर और प्लस, डॉलर की मैंने कहा सबसे कम है, तो फिर कुछ देखना ही नहीं है आपको इस तरीके से। और ये एंट्री किसके, ये है, चाहे इसको आप ब्लैंक छोड़ दो और चाहे ये एक्सेप्टेंस के लिए।
ओके, एक्चुअली में ये एंट्री क्या है, एक्सेप्टेंस के लिए है कि जब कोई स्ट्रिंग पार्स करोगे तो ये किस चीज को बताएगा, एक्सेप्ट हो गया आपकी स्ट्रिंग, इस बात को वो बताएगा। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल एंड द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिथम, ओके, लेकिन इसके लिए जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिथम होगी लिटिल बिट डिफरेंट होगी। कैसे, क्योंकि जो इसके लिए मीन्स जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो एलआर पार्सिंग एल्गोरिथम नहीं है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गोरिथम है, जो कि बेस्ड है स्टैक के टॉप कंटेंट और इस प्रेसिडेंस रिलेशन पर। ओके, तो मीन्स कैसे हमको करना है, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टैक है तो स्टैक का टॉप सिंबल और इस इनपुट का लुक अहेड, ओके, इसको देख करके ये देखा जाएगा कि इस टेबल का कंटेंट क्या है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। एक बात और कि जैसे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर भी एक तरह का शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, तो यहां पर शिफ्ट और रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होंगे जैसे कि एलआर पार्सर में शिफ्ट रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होते थे। ओके, बस थोड़ा तरीका अलग होगा, वो क्या तरीका है एग्जैक्टली वो देखते हैं। ओके, अच्छा, जब हम स्टैक का टॉप कंटेंट और इस इनपुट स्ट्रिंग का लुक अहेड ये देखेंगे और उसके बाद इसकी रिस्पेक्टिव टेबल की एंट्री देखेंगे तो हमको एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो अगर इसके कंटेंट की एंट्री स्टैक का टॉप और लुक अहेड देखने के बाद अगर कंटेंट मीन्स टेबल का कंटेंट इक्वल आता है या स्मॉलर देन आता है तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे या कह लो शिफ्ट करेंगे। ओके, और अगर ये ग्रेटर देन आता है तो पॉप करेंगे, इस पॉप करेंगे या रिड्यूस करेंगे, तो इस रिडक्शन की वजह से ही क्या होगा, स्ट्रिंग पार्स होगी। ओके, तो देखते हैं, इनिशियली स्टैक के टॉप पे क्या है, डॉलर है और इनपुट स्ट्रिंग क्या है, ID प्लस ID इंटू ID है। ओके, इनिशियली हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ID पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब क्या कंटेंट देखा जाएगा, डॉलर स्टैक का टॉप कॉमा ID, ये कंटेंट देखा जाएगा किसमें, इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में। तो देखते हैं, डॉलर की रो पे चले जाएंगे, इस पे देखने का तरीका, और ID मीन्स ID कॉलम है, इसमें पहला रो है और दूसरा कॉलम है। तो यहां पर एंट्री क्या दिखाई पड़ती है, स्मॉलर देन। ओके, स्मॉलर देन का मतलब है कि पुश करना है किसको, जिस लुक अहेड को अभी आपने पढ़ा है इनपुट स्ट्रिंग में। ओके, तो स्टैक के टॉप पे डॉलर था, अभी क्या आ गया, ID, क्योंकि क्या करना है, वही नॉर्मल अपना शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की तरह कि इनपुट स्ट्रिंग को पढ़ना है, जब तक स्टैक का टॉप कंटेंट किसी हैंडल से मैच नहीं करता तब तक शिफ्ट करना है, जैसे ही हैंडल मैच करता है वैसे ही रिड्यूस करना है। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ID कोई मैचिंग कुछ नहीं था तो हमने इसको इसमें पुश कर दिया। ओके, और अब जो हमारी स्ट्रिंग बची हुई है वो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारी सिर्फ इतनी है। ओके, या आप दूसरी तरीके से बोल लो कि इस स्ट्रिंग में जब शिफ्ट होगा जब तो इनपुट जो है, जो जिसको ID को पॉइंट कर रहा था अब अपने नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ओके, तो बिगिनिंग में क्या आ गया, प्लस, तो अब प्लस को पॉइंट कर रहा है। ओके, स्टैक का टॉप कंटेंट क्या है, स्टैक का टॉप कंटेंट है अब ID। ओके, ये स्टैक है तो ये इसका टॉप कंटेंट ID और क्या है, प्लस। ओके, ID क्या है, रो है, और प्लस क्या है, कॉलम है। तो हम कहां जाएंगे, यहां पे ID रो और प्लस कॉलम, यहां एंट्री क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, ग्रेटर देन जब दिखाई पड़ेगा तो क्या करना है, आपको पॉप करना है। और अच्छा, यहां मैंने ये नहीं लिखा तो ये शिफ्ट था। ओके, अब जो है क्या कहते हैं, हमको क्या करना है, पॉप करना है या कह लो रिड्यूस करना है। ओके, तो जैसे स्टैक से जब पॉप करूंगा तो ID टॉप पे था तो एक सिंबल पॉप हो जाएगा, यहां बचेगा क्या, डॉलर, और आपने यहां क्या परफॉर्म किया है, रिड्यूस एक्शन परफॉर्म किया है। अब रिडक्शन किससे किया है, ID रिड्यूस हुई है। ID क्यों रिड्यूस हुई है, क्योंकि ID के इक्विवेलेंट E डिराइव्स ID। ओके, ID रिड्यूस हुई है किसमें, E से। तो यहां से मैं ये भी लिख देता हूं कि प्रोडक्शन क्या है। ओके, अच्छा, साथ में पार्सिंग भी करते चलते हैं।
अभी इस आईडी को पढ़ा था और इसी को रिड्यूस किया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से रिड्यूस हो गई ई में। ओके, अब मैंने क्या किया, अभी मैं कहां पर हूं, जब रिडक्शन होता है तो इनपुट स्ट्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैं इसको क्या करता हूं, प्लस आईडी, अच्छा यहां लास्ट में डॉलर भी करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग का एंड मार्कर है वो। ओके, तो अब यहां पर हमारे स्टैक के टॉप पे क्या है कंटेंट, सिर्फ डॉलर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डॉलर कॉमा प्लस पर एंट्री देखेंगे, डॉलर और प्लस। ओके, लुक अहेड हमारा प्लस है, तो डॉलर और प्लस ये क्या है, स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन ये वाली एंट्री आई है, इसका मतलब पुश करना है। ओके, तो यहां नेक्स्ट उसमें स्टैक का कंटेंट क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां एक्शन क्या परफॉर्म किया हमने, एक्शन परफॉर्म किया शिफ्ट का। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जो चूंकि शिफ्ट किया है तो जो इनपुट स्ट्रिंग बची है वो क्या है, आईडी इंटू आईडी और डॉलर, सिर्फ इतनी इनपुट स्ट्रिंग बची है। जब भी शिफ्ट होगा तो इनपुट अपने नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, लुक अहेड, या लुक अहेड में नेक्स्ट वाला सिंबल स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टैक का टॉप क्या है, प्लस। ओके, और इनपुट क्या है, आईडी। अभी इनपुट लुक अहेड किसको पॉइंट कर रहा है या किसको होल्ड कर रहा है, आईडी को, तो प्लस और आईडी पे देखेंगे, प्लस क्या है, रो, इस पे आएंगे, और आईडी क्या है, कॉलम, इसको देखेंगे। फिर से क्या है, स्मॉलर देन है, चूंकि स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन का मतलब पुश या शिफ्ट, तो हम यहां क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। ओके, तो अब कंटेंट क्या हो जाएगा, प्लस, और इस आईडी को पढ़ा था, इसी आईडी को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो जो हमारे पास अब इनपुट बचा हुआ है वो क्या है, सिर्फ एस्ट्रिक आईडी और डॉलर। ओके, तो ये कंटेंट इस तरह से बचा हुआ है। अब नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या परफॉर्म होगा, स्टैक का टॉप कंटेंट क्या है, आईडी। ओके, और इनपुट क्या पढ़ा जा रहा है, एस्ट्रिक। ओके, तो आईडी और एस्ट्रिक पर ये देखेंगे कि क्या एक्शन, आईडी और एस्ट्रिक क्या है सिंबल, आईडी और एस्ट्रिक ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, आपको पॉप करना है, पॉप करने का मतलब क्या है, रिड्यूस करना है। ओके, और रिड्यूस आईडी हो रही है, तो आईडी को रिड्यूस करने के लिए एक ही प्रोडक्शन है, ई डिराइव्स आईडी। ओके, तो पॉप करना है, तो जब जैसे ही पॉप करूंगा तो ये टॉप से एक सिंबल पॉप हो गया। ओके, और इनपुट स्ट्रिंग पर रिडक्शन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा। ओके, चूंकि दूसरी आईडी आपकी रिड्यूस हो चुकी है, तो यहां इसको पार्स ट्री भी, इसको भी देखता जा रहा हूं कि ये भी कंस्ट्रक्ट हो जाए। ओके, तो देखते हैं कि मीन्स कैसे क्या वर्किंग हो रही है आगे। तो अब मेरे पास अब करंट सिचुएशन क्या है, टॉप का सिंबल है प्लस, और इनपुट क्या पढ़ रहा हूं, एस्ट्रिक। ओके, प्लस रो में और एस्ट्रिक कॉलम में क्या सिंबल है, मीन्स क्या ऑपरेटर है वहां पर, या क्या रिलेशन है, स्मॉलर देन। स्मॉलर देन का मतलब आपको पुश करना है, किसको पुश करना है, एस्ट्रिक को। तो डॉलर था, प्लस है, ये एस्ट्रिक मैंने पुश कर दिया, और पुश करने के लिए यहां क्या लिखूंगा, शिफ्ट। जब भी शिफ्ट होता है तो क्या होता है, इनपुट जो लुक अहेड होता है अपने नेक्स्ट को होल्ड करने लगता है या पॉइंट करने लगता है। तो मैंने एस्ट्रिक को छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले आईडी को उसको वो कर लिया। अब देखूंगा स्टैक के टॉप के पे क्या है, एस्ट्रिक, और यहाँ लुक अहेड क्या है, आईडी। तो एस्ट्रिक और आईडी सिंबल क्या है, स्मॉलर देन। स्मॉलर देन का मतलब क्या है, शिफ्ट करना है, तो यहां भी लिखूंगा शिफ्ट। ओके, और जैसे ही शिफ्ट लिखूंगा, डॉलर प्लस एस्ट्रिक और आईडी। ओके, तो यहां इनपुट क्या बचा है, सिर्फ डॉलर। अब फिर से नेक्स्ट वो देखूंगा कि क्या करना है। ये आया टॉप पे, स्टैक के क्या है, आईडी, और लुक अहेड क्या है मेरा, डॉलर। तो देखता हूं क्या है, आईडी और डॉलर, सिंबल क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पे क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो यहां क्या लिखूंगा, रिड्यूस। ओके, किससे रिड्यूस करना है, आईडी को ही रिड्यूस करना है, इसी आईडी को रिड्यूस किया जाएगा। तो इसके लिए यहां पर ये कर देता हूं। ओके, और रिड्यूस जब करते हैं तो एक सिंबल पॉप भी किया जाता है। तो यहां से चूंकि आईडी एक हैंडल है,
और हैंडल मैच हो गया, स्टैक के टॉप पे ही हैंडल होता है और वो मैच हो गया, तो इसीलिए रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, और यहाँ क्या बचा, प्लस और एस्ट्रिक, क्योंकि इसको मैंने पॉप कर दिया है। यहाँ इनपुट, रिमेनिंग इनपुट क्या है, सिर्फ डॉलर। ओके, तो अब नेक्स्ट एक्शन देखूंगा कि क्या करना है। स्टैक के टॉप पे क्या है, एस्ट्रिक, और यहाँ क्या है, डॉलर। ओके, स्टैक के टॉप पे क्या है, एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक और ये डॉलर, सिंबल क्या है, ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन का मतलब है पॉप या रिड्यूस। ओके, पॉप या रिड्यूस, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, ये रिड्यूस परफॉर्म हुआ है। ओके, और रिड्यूस और पॉप भी करना है, पॉप करना है, सॉरी पॉप करना है, मतलब अब मेरा स्टैक का कंटेंट क्या है, इसको पॉप कर दिया तो स्टैक का कंटेंट ये बचा। अब रिड्यूस किससे करना है, एस्ट्रिक वाला प्रोडक्शन देखो क्या है, ई डिराइव्स ई स्टार ई। ओके, यहां पर रिड्यूस है पहले तो, और ये किस से है, ई डिराइव्स ई स्टार ई, ई स्टार ई को रिड्यूस किया है ई में। ओके, तो यहां पर भी ये चीज दिखा देते हैं। अगर यहां से आप देखें तो मीन्स ये स्टार का वो हुआ है, तो एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये बीच में ये भी है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इस तरह से कर देता हूं। ओके, और यहां पर आप चाहो तो इसको एस्ट्रिक को इस तरह से रख सकते हो, मीन्स एक्चुअल में तो ये ऐसा ही रहेगा। ओके, ये ऐसे कुछ, और ये यहां से मैं इसको हटा सकता हूं उस केस में, फुल एंड फाइनल, और नहीं है जब तक, तब तक आप ऐसे ही इसको एज्यूम कीजिए कि ये इसी जगह पे है। ओके, ये इस तरह से रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्या है, स्टैक का टॉप क्या है, अब स्टैक का टॉप है प्लस, और रिमेनिंग इनपुट क्या है, रिमेनिंग इनपुट है डॉलर, तो प्लस और डॉलर अगेन क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है क्या, सॉरी ये ई स्टार ई यहाँ पर, ई डिराइव्स ई स्टार ई यहाँ पे होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस के रिस्पेक्टिव जो प्रोडक्शन है रिड्यूस करने के लिए ई प्लस ई है। ओके, तो ये भी टॉप यहाँ से पॉप हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, डॉलर, और यहाँ क्या बचेगा, डॉलर। तो अब इसको भी मैं परफॉर्म कर देता हूँ कि क्या, ये वाला ई और ये वाला ई, और ये जो है क्या कहते हैं, क्या हो जाएंगे, ये ई प्लस ई, ये ई प्लस और ये ई मिल करके क्या हो जाएंगे, मीन्स रिड्यूस कर जाएंगे। तो अब यहाँ क्या बचा, डॉलर और डॉलर। तो अब देखते हैं डॉलर और डॉलर, ये एंट्री मैंने किसके लिए बताई थी, एक्सेप्टेंस के लिए, कि पार्सिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से ये पार्सिंग है। अच्छा, अगर इसको बिल्कुल अब परफेक्टली बनाना है, तो ये तो मैंने चूंकि स्ट्रिंग को मुझे लेफ्ट टू राइट पढ़ना था, और चूंकि ये बॉटम अप पार्सर है, तो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन आपको दिखाना था, या राइट मोस्ट डेरिवेशन दिखाना था, तो इसको मैंने स्ट्रिंग लिया और ऐसे इसको किया कि अल्टीमेटली एट द एंड हमको क्या मिल गया, ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल मिल गया। ओके, लेकिन अगर आप इसको और प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहते हो, तो ये इस तरीके से कुछ पार्सिंग होगी इसकी, कि यहाँ पर ये प्लस सिंबल इस तरह से आएगा, और ये इसको, अब इसको आप उल्टा कर दो तो पार्स ट्री दिखने लगेगा। ओके, अच्छा, यहां पर जो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल है, इसकी अपनी कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, अगर इसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, लेट की टोटल हमारे पास n ऑपरेटर्स हैं। ओके, क्योंकि ये रिलेशन टेबल अगर आप देखो तो ये ऑपरेटर्स के लिए बनी हुई है। अगर हमारे पास n ऑपरेटर्स हैं, तो टोटल जो हमको स्पेस लगेगा वो कितना लगेगा, n बाई n की मैट्रिक्स है ये, तो n बाई n मैंने ये लिख दिया, तो इसका मतलब है बिग ऑफ n स्क्वायर का स्पेस लगेगा। ओके, तो क्या इस स्पेस को किसी तरह से कम किया जा सकता है, यस, कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन टेबल। ओके,